शम्स, सूरज शम्स, शम्स का मतलब है सूरज। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कायनात की एक बहुत बड़ी निशानी सूरज भी है। और इसकी तरफ गौर करो तो जैसे सूरह नूर की मैं बार बार मिसाल देती हूँ कि एक मोमिन साफ शफाफ दिल वाला इंसान जब अल्लाह की छोटी सी निशानी देखता है तो इसका ईमान भड़क। तो अल्लाह ताला कहते हैं वशम्स वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा, सूरज और उसकी धूप की कसम, चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है, दिन की कसम कि जब सूरज नुमाया हो जाता है, रात की कसम जब सूरज को ढांक लेती है, और आसमान और उस जात की कसम जिसने उसे कायम किया, और जमीन की उस जात की कसम जिसने उसे बिछाया, कि इंसानी जान और उस जात की कसम जिसने उसे हमवार किया, फिर उसको बदी और उसकी परहेजगारी को सुझा दिया। यकीनन फला गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया, और नामुराद हुआ जिसने अपने नफ्स को शैतान के आगे दबा दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके नेकी और बदी दोनों का शोर देकर उसको मैदान में खुला छोड़ दिया। ये है नेकी, ये है बदी। नेकी की तरफ जाओगे तो मेरी नेमतें ही नेमतें हैं, बदी की तरफ जाओगे तो तबाही का गड़ा है, और कुछ नहीं। समूद ने भी सरकशी की बिना पर अपने पैगंबर का इनकार किया जब इनमें से बदबख्त इंसान उठ खड़ा हुआ और उसने लोगों से कहा, अल्लाह ने कहा था कि ये ऊंटनी मैंने एक वार्निंग के तौर पर रखी है तो तुम इसको ना मारना। तो उनका बदबख्त सरदार उठा और उस अल्लाह की निशानी को उसने खत्म कर दिया, और फिर उसने उसको कत्ल कर दिया और ऊंटनी को मार डाला। तो बस फिर कौम समूद पर खुदा का ऐसा गजब आया कि अल्लाह ताला ने उस कौम को कूट कूट कर रख दिया और उसको बराबर कर दिया। और अल्लाह को परवाह नहीं है, अल्लाह को परवाह नहीं है कि वो किसी कौम को अगर तबाह करेगा तो कोई उससे सवाल करने आएगा कि अल्लाह तूने ये क्यों किया। हम कोई गलत काम करते हैं, जुर्म करते हैं तो अदालत पूछती है, हुक्मरान पूछते हैं, न्यूज एंकर्स पूछते हैं, नुमाइंदे पूछते हैं, भाई आपने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। मगर खुदा कहता है कि मैं जो कुछ भी करूं मैं ऐसा मुख्तार कुल हूं तो मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला आपने ये काम क्यों किया। अब है जी सूरह लैल। लैल का मतलब होता है रात। तो जैसे अल्लाह ताला दिन को निशानी के तौर पर, चांद को निशानी के तौर पर, हर चीज को निशानी के तौर पर पेश करता है, यहाँ अल्लाह ताला रात को निशानी के तौर पर पेश करता है कि कसम है रात की जब वो अंधेरा छा देती है, और दिन की जब के वो रोशन हो जाता है, और उस जात की जिसने मर्द और औरत, नर और मादा को पैदा किया। दर हकीकत तुम लोगों की दुनिया में कोशिशें मुख्तलिफ। नेक इंसान अच्छाई करता है, अच्छाई कमाने की कोशिश करता है, बुराई अपने हक में काफिर और नाबकार उठाता है, तो तुम्हारी कोशिशें डिफरेंट है। तो जो कोई भी अल्लाह की राह में देता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, अच्छे अंजाम को सच कहता है कि क्यामत आएगी और मुझे मेरे अमाल का बदला मिलेगा, तो अनकरीब हम उसके लिए तमाम रास्तों को आसान कर देंगे। और जो कोई कंजूसी करेगा, अल्लाह ताला से नहीं डरेगा, अच्छे अंजाम क्यामत का इनकार करेगा, तो हम उसको बहुत मुश्किल हालात में डाल देंगे। तो क्यामत वाले दिन ना तो उसका कोई माल उसके काम आएगा, जबकि वो हलाकत में पड़ेगा। ए लोगो, हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें हम हिदायत दें, और हमारे लिए ही दुनिया भी है हमारे इख्तियार में, और आखिरत भी हमारे ही हाथ में है। तो मैं तुमको डराता हूँ एक शोले मारने वाली आग से, और इस आग के अंदर सिर्फ बदबख्त लोग ही जाएंगे। और बदबख्त लोग कौन होंगे? जिन्होंने क्यामत का इनकार किया और अल्लाह के पैगाम से मुंह मोड़ा। और क्यामत के दिन आग से बचा लिए जाएंगे तमाम लोग जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे, जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते थे, माल को पाकीज़ा करने के लिए, और किसी के पास भी उनका नेक काम करना इसलिए नहीं होता था कि उसे बदले में कुछ ले। मोमिन ये परवाह नहीं करता कि कोई मुझे शुक्रिया अदा करे, वो अपनी दुश्मन के लिए भी अच्छा था, वो अपने दुश्मन को भी खाना खिलाता है। अगर हमारी किसी से इख्तलाफ है, नहीं बनता, तो अगर एक मोमिन को पता चलता है कि उसके घर में खाना नहीं है, तो मोमिन की कोई इज्जत में रुकावट नहीं है, कोई खुददारी में रुकावट नहीं है कि वो जाकर उसको कहे कि भाई मेरे तुम खाना खा, उसके घर में राशन डलवा के दे, उसके बच्चे के सर पे हाथ रखे। तो ये, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपना माल किसी को इसलिए नहीं देता कि कोई उसका शुक्रिया अदा करे, वो तो अपने रब की जजा के लिए देता है, अपने रब की खुशनुदी के लिए देता है। तो अब परवरदिगार उसको वो देगा कि वो राजी हो जाएगा।
दोहा, सूरत दोहा, दोहा का मतलब है चाश्त का वक्त। तो अल्लाह ताला ने कहा, जैसे कि मैंने कहा कि इन सूरतों में अल्लाह ताला कायनात की एक एक चीज को निशानी के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो कसम है रोजे रोशन की और रात की जब वो पुरसकून होकर तारी हो जाती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज हुआ। यकीनन तुम्हारे लिए मोहम्मद पहले का दौर से दूसरा दौर बेहतर होगा और अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार आपको इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी आपको, मक्का फतह हो गया, पूरे अरब में इस्लाम फैल गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यतीम थे तो आपके रब ने आपको ठिकाना दिया, आप राह हक के मुतलाशी थे तो अल्लाह ताला ने आपको राह हक दिखाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना माल नहीं था तो अल्लाह ताला ने आपको मालदार किया। तो अब आपका भी यह जिम्मेदारी बनती है कि ना तो किसी यतीम को हकीर समझना, ना किसी मांगने वाले को डांटना। कुरान मजीद में हमें कहा गया कि अगर कोई आपसे मांगने आए और आपके पास नहीं है कुछ देने को, उसकी इंसल्ट नहीं करनी, उसको डांटना नहीं, बल्कि उसको बस ये कह दें कि अभी मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन किसी की इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना अल्लाह को पसंद नहीं है। और अल्लाह ताला कहता है कि मेरी नेमतें जो मैंने इंसान तुमको दी उसको बयान करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अलम नशरा, ये पूरा एक फ्रेज है, बल्कि पूरा एक जुमला है। क्या हमने तुम्हारे सीने को खोल नहीं दिया? इसका मतलब ये है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप हिदायत की दुआ किया करते थे, तो हमने हिदायत को कबूल करने के लिए आपका सीना उस तरह से, यानी उसको वेलकम कहने के लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया। तो अलम नशरा लका सदरक व वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका दहरा का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मुश्किल हालात के बावजूद हक को कबूल करने के लिए आपका सीना हक को वेलकम करने के लिए खोल नहीं दिया। और वो बोझ इंतजार का, लोगों तक पैगाम पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो अदा करने की आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी। और अनकरीब आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिक्र को हम बड़ा बुलंद करेंगे। और ये है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और हर मुश्किल के साथ ये हमारे लिए भी ये कानून है, अल्लाह का लॉ है कि दुनिया चूंकि आजमाइश की है, एक वक्त अच्छा होता है, एक वक्त में तकलीफ होती है, फिर अच्छा आता है, फिर तकलीफ आती है। सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन शुक्रगुजारी करता है और कौन नाशुक्री करता है। दोनों हालतों में अल्लाह ताला इंसान को आजमाते हैं। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम अल्लाह की दुनिया के कामों से फारिग हो जाया करो तो अल्लाह की इबादत किया करो और अपने रब ही की तरफ रुजू किया करो। तीन, सूरह तीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन जो है वो कहते हैं इंजीर को। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन पहाड़ों की कसम खाकर कहते हैं कि जिन पहाड़ों पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिर शहर मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। तो वत्तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हाजल बलदिल अमीन, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की। यानी एक की कसम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जैतून जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, और तूरे सीना हजरत मूसा के हवाले से है कि यहाँ पर इनको वही मिली। और वह हाजिल बलदिल अमीन से मुराद खाना काबा का मरकज, वो जगह शहर मक्का है। बलद, बलद शहर को कहते हैं ना। तो एक अमन वाला शहर जो है वो मक्का है। मक्का किस वजह से अमन वाला शहर है, मैं जगह जगह आपको बता चुकी हूँ कि पूरे अरब में कबायली सिस्टम था। कबीले एक दूसरे पर हमला करते थे, एक दूसरे की जानों को मारते थे, उनको पकड़कर गुलाम बना लेते थे। लेकिन मक्का के अंदर कुरैश की बहुत इज्जत की जाती थी, बड़ा एहतराम किया जाता था, सिर्फ खाना काबा की वजह। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये शहर मक्का, हमने इंसान को बेहतरीन तखलीक पर पैदा किया। फिर यह है कि इंसान खुद जान बूझ कर ऐसे काम करता है कि हमने तो उसको बड़े
عقل دیا, شعور دیا, سمجھ دیا, لیکن جان بوجھ کر وہ پھر ایک ضلالت میں گرتا چلا جاتا ہے. سوائے مومنوں کے جو بہترین اعمال کرتے ہیں, ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اے لوگوں, کہ پھر کون ہے جو جزا سزا کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے؟ تو جو انکار کرتا ہے تو تیرا پروردگار ان سب سے بڑا حکمران نہیں ہے کہ جو ان کی پکڑ کرے گا. اب ہے جی الگ. الگ کا مطلب ہے خون کا لوتھڑا. اللہ تعالیٰ یہ وہی حیثیت انسان کی بیان کر رہے ہیں کہ انسان تو میرے سامنے اکڑنے کی جرت کیسے ہے؟ تو ہے کیا چیز کہ پانی کی حقیر بوند سے میں نے تم کو پیدا کیا, پھر اس سے جمع ہوئے خون کا لوتھڑا بنایا, پھر اس سے ہڈیاں چڑھائیں, پھر تمہاری ناک منہ آنکھیں بنائیں, اور پھر تمہیں جیتا جاتا انسان بنا کر دنیا میں بھیجنے کا راستہ کھولا. تو یہ کرنے پر کون قادر ہے؟ تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی وحی تھی, ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ پہلی وحی نہیں تھی. پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ اس قدر ڈانٹنے والا, سختی والا نہیں ہو سکتا. ہماری تحقیق ہے کہ پہلی وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے, جو ہدایت کی دعا ہے, برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا ہے, اور جس میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو نبی تھے, رسول تھے, بہترین تھے, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی وحی ہے. تو یہ والی سورہ جو ہے یہ تو مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ قریش کے ساتھ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بڑا سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے, حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا, یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل, ابو لہب اور یہ سردار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, اور آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کرتا ہو. تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں, اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے, اور اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت نافرمان ہے وہ بلا لے اپنے ساتھیوں کو, ہم بھی عذاب دینے والے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں اے محمد ان کافروں کی بات کو نہ مانو, اور اپنے رب کو سجدہ کرو اور اپنے رب کی قربت کو حاصل کرو. سبحان اللہ.